हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। सो आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, क्यों यूज करते हैं होस्टिंग, तो ये सारी चीज़ कैसे होती है, ये सारी चीज़ को हम बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। चलिए जी, तो होस्टिंग के बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, वो ज़रूरी है, समझ में आना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा सोचिए, मतलब थोड़ा सा 1-2 घंटे आप दे लेंगे, लेकिन डिटेल्स में मैं हिंदी में पूरा बताता जाऊंगा। तो होस्टिंग के बारे में चलते हैं। चलो, होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर दैट मूव्स द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस एट द top of the current scope. We can use variable and function before declaring them. Hosting is applied only for declaration, not initialization. होस्टिंग जो सिर्फ डिक्लेरेशन पे करे, इनिशियलाइज पे नहीं होगी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स फंक्शन बिफोर यूजिंग देयर वैल्यूज। लेट अस अंडरस्टैंड द जावास्क्रिप्ट होस्टिंग कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के साथ में चलेंगे। अब मैं एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, तो मैं पिछले जो कोड था इसको मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे करता हूँ यूज, स्ट्रिक्ट यूज कर लेता हूँ मैं। यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ फंक्शन फंक्शन f1 ले लेता हूँ, f1। ठीक है, f1 ले लिया। अब इसके बाद में इफ 1, ये इक्वल टू का ऑपरेटर साइन है। इफ 1 इक्वल टू 1, अगर एक एक के बराबर है तो वेर x इक्वल टू 10 कंसोल x, और कंसोल x कुछ है, आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम f1 को भी बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन को f1। एरर आएगा। एरर ही आएगा ना। हाँ, एरर आएगा। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे देखें कुछ ऐसे ट्राई करके देखना चाहिए कि आपको क्या आएगा। अगर एक एक के बराबर है तो ये तो कोई एक ट्रू फॉल्स वाली हमने वो दे दिया, तो कोई नहीं। चलो, वेरिएबल मतलब कि क्या है कि वेरिएबल को हम ग्लोबली इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने इनसाइड किया हुआ है। चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं साइड में और करते चलते हैं। होस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट अस अंडरस्टैंड द जावास्क्रिप्ट होस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जांपल, चलो एग्जांपल तो है। प्लीज हैव अ लुक द ब्लॉक कोड, साइड में कोड है, यू कैन सी द ब्लॉक कोड विद इन द इफ कंडीशन वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल x। हमने वेरिएबल x डिक्लेयर किया। एंड यू माइट बी थिंकिंग द फॉलोइंग कोड विल बी यू एरर आर यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द वेरिएबल x इक्वल टू आउटसाइड, मतलब कि हमें एरर थिंक वी कोड विल बी गिव एरर एज यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द वेरिएबल। हमको एरर तो मिल ही रहा। द इफ ब्लॉक दिस हैपन्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस जावा। जो अभी हम देख रहे थे भाई, ये एरर क्यों आ रहा है, वो सारी चीज़ अब आंसर मिलेगा। सी शार्प etc, बट इन द केस जावास्क्रिप्ट इट इज़ नॉट। इन जावास्क्रिप्ट देयर आर ओनली टू स्कोप, दैट इज इनसाइड फंक्शन, मतलब कि जो इनसाइड फंक्शन है, जो अंदर है वो क्या लोकल है, और जो बाहर का है बॉडी ग्लोबल स्कोप within the for loop within if block। these kinds of scope do not exist in javascript। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें भी जो if ब्लॉक है, एक if ब्लॉक है,
ये भी एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, एक स्मॉल ब्लॉक। Example x equal to 10. So the point that you need to remember is, if you declare some variables in some kind of scope, like within the if block within a for loop, then you can access the variable within the function. जो फंक्शन होगा वो within the उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि उसी के अंदर होगा, बाहर नहीं हो सकता। अगर हम इफ़ ब्लॉक या फॉर ब्लॉक जो भी हम लूप यूज कर रहे हैं, एरर गायब, ठीक है, वेरिएबल। सो इन जावास्क्रिप्ट देयर इज नथिंग कॉल्ड टू बी द स्कोप, फॉर स्कोप और वाइल स्कोप, ठीक है। एग्जांपल एक्सेसिंग द वेरिएबल स्कोप, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कंसोल को हटा देते हैं, कंसोल की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर दे, इधर सॉरी कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल वाई, कंसोल हटा देते हैं। हमको समझना आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है, कोई नहीं, चलो। सो हम कहाँ थे, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। जो अपना कोड है इसमें हम देखते हैं इफ़ 1 इक्वल टू 1, ठीक है, वेर एक्स इक्वल टू 10 है। अगर हम इसको जो ये है, ये वाला ब्लॉक है, मैं इसको एक बना देता हूँ और ये इसको कॉपी यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे क्यों आ गया, हमने तो यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब ये भी तो एक ब्लॉक बन गया भैया, जैसे एक ब्लॉक ये है बड़ा वाला, ये छोटा वाला ब्लॉक बन गया। तो ये ब्लॉक बन गया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज स्ट्रिक्ट मैंने दिया था क्या, हाँ, यूज स्ट्रिक्ट की वजह से ही वो एरर आ रहा था, क्योंकि हमने डिक्लेयर कुछ चीज़ें डिक्लेयर नहीं करते, अगर नहीं करेंगे तो आ जाएगा, कोई नहीं। तो अगर मैं कंसोल एक्स कर देता हूँ ऊपर, यहाँ पर कंसोल एक्स, ठीक है, देखते हैं एरर, एरर तो आएगा ही, ठीक है, एरर है। अब एरर जो आया है वो जो एक्स है अपना, वो क्या है, एक तरीके अनडिफाइन है। when you execute you will get x value is undefined, लेकिन हमको x value undefined, 1 second, where x equal to 10, अगर हम यहाँ से इसको करते हैं, यूज स्ट्रिक्ट हटा दें, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, और अगर हम यहाँ पे वेर एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये भी एक अंदर ब्लॉक में आ गया तो ये एरर तो देगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस एरर को हटाने के लिए, नहीं, हमको ये जो कंसोल है इसको यहाँ पे नहीं, शायद आई मेड ए मिस्टेक, सॉरी, जल्दी जल्दी में लिखने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको, ठीक है, अब सही है, वेर एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या देगा, एरर देगा, अनडिफाइन देगा, कुछ डिफाइन ही नहीं करेगा, कंसोल इज़ नॉट ए फंक्शन, कि कंसोल एक कोई फंक्शन नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ क्या, वाई वी गेट अनडिफाइन, और मतलब कि हम क्यों अनडिफाइन मिल रहा है, और वाई डिड नॉट गेट एन एरर, हमें क्यों एरर नहीं मिलना चाहिए। तो हमको क्या है कि ऊपर हमने वेर जो वो एक्स, उसको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा, हमने डिक्लेयर तो किया नहीं है। तो एक बार देखते हैं इसको, चलो जी, इसको हटाता हूँ, कंसोल में चलते हैं अपन, कंसोल यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं, अगर मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ से, वेर इतना था अपना इफ, ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद में अगर मैं x इक्वल टू 10 रहने देता हूँ, x इक्वल टू 10 रहने देता हूँ और ऊपर क्या कर लेता हूँ मैं, x इक्वल टू वेर x डिफाइन कर लेता हूँ, सिर्फ वेर x एरर डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर क्या है, और प्लस एक्स करके देखें, कुछ नहीं, प्लस प्लस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये तो हो गया अनडिफाइन। ऊपर कोई स्क्रिप्ट का कुछ तो यूज नहीं हो रहा भाई, ऊपर एक सेकेंड। इस स्क्रिप्ट को मैं कॉपी, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो अपना क्या है कि ये सारी चीज़ यहीं पे क्या अनडिफाइन और यूज स्ट्रिक्ट की वजह से डिक्लेरेशन और अनडिफाइन। अब डिक्लेरेशन और अनडिफाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया है, तो इसी को बोलते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर, लेकिन ये डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन ये एक्स क्या है, कंसोल एक्स। अरे यार एरर क्यों नहीं आएगी, हमने गड़बड़ यहाँ पे कर रखी है शायद, सॉरी। हाँ ये अनडिफाइन, बार बार मैं सोच रहा हूँ कि अनडिफाइन क्यों नहीं आ रहा, माई मिस्टेक, बैड, लाइक वेरी वर्स्ट मिस्टेक, जिसकी मैंने थिंक सोचा भी नहीं था, मतलब कि बताते बताते फॉरगेट, आई फॉरगेट, सॉरी फॉर दैट। सो अनडिफाइंड आ गया। अब यहाँ पे क्या हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर, मैं बार बार इधर उधर ऊपर नीचे करके देख रहा, डिक्लेरेशन कोई नहीं हो जाती है। और यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे हमने नीचे क्या किया, इसको अनडिफाइंड। आउटपुट क्या आ रहा है अपना, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। तो मैं एक बार नोट्स आप समझ सकते हैं, शायद आपने ध्यान दे दिया कंसोल डॉट लॉग, उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब कि जो एक्सेसिंग ये सारी चीज़ जो डिफरेंस था। अब उसके बाद में वाई वी गेट अनडिफाइंड और वाई डिडेंट गेट एनी एरर। सो लेट्स अंडरस्टैंड वाई इवन दो यू हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, इनसाइड द इफ ब्लॉक। हमारा इफ ब्लॉक ये रहा, ये इफ ब्लॉक है, इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया इफ ब्लॉक। व्हाट इट इज इंटरनली डज इज इट विल मूव द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। भाई इसके ऊपर तो गया है ये, अब टोटल के ऊपर तो नहीं गया। अगर मैं टोटल के ऊपर कर देता हूँ तो शायद कुछ और एरर दे सकता है, देगा नहीं देगा, चेक कर लेते, कंट्रोल सी। अगर मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ टोटल फंक्शन के ऊपर, तो देखते हैं मे बी अनडिफाइन, अनडिफाइन है, मतलब कि ये मतलब कि अपने टॉप के ऊपर तो गया, मतलब कि वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रोल जेड, हाँ, तो वो यही बात बोल रहा है, टॉप, टॉप ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज हैव ए लुक एट द बिलो। इमेज नहीं है भैया कोड नोट्स बनाने में, कोड इट ऑटोमेटिकली मूव द डिक्लेरेशन टू द टॉप, इट विल नॉट मूव the initialization part. On the left hand side you can see the code which is written by us, and on the right hand side, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने दोनों बता दिया। जावास्क्रिप्ट फंक्शन होस्टिंग, अब जावास्क्रिप्ट फंक्शन होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन होस्टिंग क्या होती है कि इन द बिलो एग्जांपल, इधर ही देखेंगे, फर्स्ट द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज देयर एंड देन the function definition statement is there, when you execute below code you will get output। so अब यहाँ पे देखते हैं, कोई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है और इसके अंदर लिखना चालू करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम करेंगे एडिशन, एडिशन TION, एडिशन हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 10 और
25, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फंक्शन, ये एडिशन जो हमने इसको क्या मान लेंगे, फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन 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 और ये क्या एडिशन, फंक्शन क्या अपना एडिशन है, और एडिशन में क्या हमने दो चीज़ें ली थी, ए पहली वाली ए दूसरी वाली बी, ठीक है। और ये अपना बन गया पूरा ये इस तरीके से, ठीक है। और रिटर्न में क्या क्या करेंगे हम, रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। और रिटर्न ए प्लस बी करेंगे तो ये आपका आ गया 35, इधर 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 कंसोल में नहीं है क्योंकि कंसोल नहीं दिया ना हमने, 35 आपका आ गया है आउटपुट। तो एक बार तो अपना ये क्या था, फंक्शन होस्टिंग, फंक्शन होस्टिंग क्या, इन द बिलो एग्जांपल द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज देयर, द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट इज देयर, व्हेन एग्जीक्यूट बिलो कोड यू विल गेट आउटपुट, ठीक है। और 1 सेकेंड, इधर इसको मैनेज करने में कोई नहीं, चलो कोई नहीं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट, ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड है, यूज स्ट्रिक्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉइज which makes the JavaScript code be executed in strict mode. As we know, JavaScript is a scripted language. Sometimes the JavaScript code displays the correct result even it has some error. To overcome this issue, we can use the JavaScript strict mode. अब स्ट्रिक्ट मोड हम किस लिए यूज करते हैं कि हम भाई कुछ चीज़ें नहीं डिफाइन किया हो तो उसको डिफाइन करो, बिना डिफाइन के आगे मत बढ़ो, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। The use strict expression can only be placed as the first statement in the script or a function. स्टार्टिंग में इसको डिक्लेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में एग्जांपल ऊपर बता दिए थे स्ट्रिक्ट और बिना स्ट्रिक्ट का, अगर स्ट्रिक्ट कर देंगे तो भाई एरर दे देगा, बिना स्ट्रिक्ट के मतलब कि ये सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट कर देंगे तो भाई आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो रन कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल वो ऊपर मैंने दे दिए, तो यही होता है अपना, क्या बात कर रहे थे हम, ग्लोबल होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग वगैरह यही होती है, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। तो आई थिंक आपको पिछली वीडियो और ये वीडियो ऑलमोस्ट सिमिलर लगी होगी, अंदर बाहर डिक्लेयर करना, ये सारी चीज़ होती है। ग्लोबल होस्टिंग क्या होती है कि आप उसको बाहर फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो लोकल होस्टिंग है वो इनसाइड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।